हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मरीना परी के शैतानी हाथ की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गांव था। यहाँ मेघना नाम की एक परी अपनी दो छोटी सी और प्यारी सी बेटियों के साथ रहती थी। मेघना परी अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करती थी और उनकी हर जरूरतों का ख्याल भी रखती थी। लेकिन फिर भी मेघना परी की छोटी बेटी मरीना परी हमेशा अपनी बड़ी बहन मीरू परी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी। मेघना परी और उसकी दोनों बेटियों के दाहिने हाथ में परियों की कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो गांव के लोगों की मुसीबत में मदद करती थी। एक दिन मेघना परी अपनी दोनों बेटियों को कॉलेज जाने के लिए तैयार कर रही थी। तभी मरीना परी बहुत ही गुस्से से मेघना परी से कहती है, माँ, आप सिर्फ मीरू से ही प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। यह सुनकर मेघना परी मरीना परी से कहती है, नहीं बेटा मरीना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों से एक समान प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियाँ एक समान ही है बेटा। मेघना परी की यह बात सुनकर मरीना परी फिर से गुस्से में बोली, हाँ, इसीलिए आपने मीरू का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे और बड़े कॉलेज में करवाया और मेरा एक छोटे से कॉलेज में। मुझे सब पता है माँ कि आप सिर्फ मीरू से ही प्यार करती हो, इसीलिए मेरे सामने अब ये नाटक मत कीजिए। मरीना परी की यह बात सुनकर मेघना परी को बहुत ही दुख होता है। वह रोते हुए कहती है, नहीं बेटा मरीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये गलत सोच रही हो। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा एडमिशन भी मीरू के साथ उसी कॉलेज में हो जाए, लेकिन तुम्हारे कम मार्क्स के कारण ये नहीं हो पाया। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मेरा विश्वास करो। मरीना परी तो अपनी माँ की इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अब ऐसे हर वक्त मरीना परी किसी न किसी बात पे अपनी माँ से लड़ती रहती और अपनी बहन मीरू परी को भी हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन मरीना परी अपने इसी गुस्से की आग में गांव से कई फुट दूर एक बहुत ही घने और डरावने जंगल में पहुंच जाती है। वहां जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठती है और वह कहती है, माँ तो सिर्फ मीरू से ही प्यार करती है और उसी की हर ज़रूरतों का ख्याल भी रखती है। जब तक ये मीरू रहेगी तब तक माँ मुझे उसकी जगह नहीं देगी। लगता है अब इस मीरू को सबक तो सिखाना ही होगा। इतना बोलकर मरीना परी मीरू परी को कैसे सबक सिखाए उसके बारे में सोचने लगती है और तभी वहाँ उस जंगल की रानी मुन्नी डायन आती है। वह मरीना परी को देखकर बहुत ही खुश होकर कहती है, अरे ये तो उस मेघना परी की बेटी मरीना है। ये यहाँ इस जंगल में, अरे वाह, अब तो मैं इसकी मदद से उस मेघना परी से अपना बदला लूंगी। इतना कहकर मुन्नी डायन एक बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है और वह मरीना परी के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ इस घने और डरावने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? बताओ मुझे। मरीना परी उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। बूढ़ी औरत मरीना परी की सारी बातों को सुनकर उससे कहती है, बेटा, तुम परेशान मत हो। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई क्रीम देती हूँ। इस क्रीम को तुम अपने दाहिने हाथ में लगा लेना। इससे तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन से ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगेगी। ठीक है बेटा। मरीना परी तो उस जादुई क्रीम को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने घर वापस जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही मरीना परी उस जादुई क्रीम को अपने दाहिने हाथ में लगाती है कि तुरंत ही उसका हाथ एक शैतानी डायन के हाथ जैसा डरावना
और उसके हाथों के नाखून भी बड़े बड़े हो जाते हैं। और फिर तुरंत ही मरीना परी मेघना परी के पास जाती है और उस पे हमला करती है। वह मेघना परी को मारने की कोशिश करती है और यह देखकर मेघना परी बहुत ही डर जाती है। वह मरीना परी से कहती है, बेटा मरीना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये क्या हो गया है बेटा? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़ दो बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मरीना परी तो अपनी माँ की कोई भी बातों को नहीं मानती। वह तो मेघना परी को मारने की कोशिश करती है। वह अपने दाहिने हाथ की शैतानी शक्ति की मदद से मेघना परी पे बिजली गिराती है, लेकिन तभी वह मीरू परी आ जाती है और वह मेघना परी को बचा लेती है। और फिर दोनों मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से मरीना परी को बेहोश कर देते हैं और परियों की रानी की मदद से मरीना परी के शैतानी हाथ को फिर से उसके जादुई हाथ में बदल देते हैं। और फिर तुरंत ही दोनों मुन्नी डायन को भी पकड़ के परियों की कालावास जेल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। मुन्नी डायन तो यह देखकर मेघना परी को बहुत ही गुस्से से बोली, मेघना परी, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे बस इस जेल से बाहर निकलने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को मार दूंगी। और वही मरीना परी की जादुई शक्तियाँ उसे वापस देने के बदले में मेघना परी अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खो देती है। मरीना परी तो यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वह मेघना परी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मुझे यही लगता था कि आप सिर्फ मीरू से ही प्यार करती हो, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज मेरी गलती की वजह से आपने अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खो दी, इसीलिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मरीना परी की यह बात सुनकर मेघना परी को बहुत ही खुशी होती है। वह मरीना परी को माफ़ कर देती है और फिर उस दिन के बाद से ही मरीना परी अपनी माँ और बहन के साथ फिर से अच्छे से और प्यार से रहने लगती है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह मरीना परी अपनी माँ की ममता पे शक करती है, जिसके कारण वो उस डायन की शैतानी शक्तियों में फंस जाती है। लेकिन आखिरकार मेघना परी और मीरू परी मिलकर मरीना परी को उस डायन की शैतानी शक्तियों से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक माँ के लिए उसका हर बच्चा एक समान ही होता है। वह कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती और इसीलिए बच्चों को भी कभी भी अपनी माँ की ममता पे शक नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी अपने भाई बहन से ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।